क्या आपने कभी किसी मौके को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था? सोचिए, एक सुनहरा मौका आपके सामने था। वह इंटरव्यू, वह स्टेज, वह बिजनेस डील, वह एक खास इंसान से बात करने का मौका। लेकिन आप चूक गए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं थी। यह सोचकर कितना दर्द होता है ना। अब एक सवाल और, क्या आप फिर से कोई मौका गंवाने के लिए तैयार हैं? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। छोटा बच्चा था। स्कूल में हर कोई उसका मजाक उड़ाता था क्योंकि वह बहुत शर्मीला था, डरपोक था, आवाज कांपती थी। टीचर ने उसे क्लास में बोलने को कहा, लेकिन उसका गला सूख गया। स्टूडेंट्स हंसने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वही बच्चा कुछ सालों बाद लाखों लोगों के सामने स्टेज पर खड़ा होकर बोल रहा था। तालियों की गूंज थी, लोग उसका नाम लेकर चीख रहे थे। वह बच्चा कोई और नहीं था, वह तुम हो सकते हो। हां, तुम। क्या आप जानते हैं, दुनिया के 90% लोग सिर्फ लो कॉन्फिडेंस की वजह से अपने सपनों को छोड़ देते हैं। यानी सपने मरते नहीं, हम उन्हें मार देते हैं। हमारे अंदर हुनर होता है, लेकिन हम डर के चलते कभी उसे दुनिया को दिखाते ही नहीं। अगर सचिन तेंदुलकर को कॉन्फिडेंस नहीं होता तो क्या वो क्रिकेटर बन पाते? अगर शाहरुख खान को खुद पर भरोसा नहीं होता तो क्या वह बॉलीवुड पर राज करते? अगर एपीजे अब्दुल कलाम में कॉन्फिडेंस नहीं होता तो क्या वे मिसाइल मैन बन पाते? सवाल सिर्फ एक है, क्या आप भी उन 90% लोगों में से बनना चाहते हैं या उन 10% में से जो दुनिया बदल देते हैं? अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। दुनिया तुम्हें तब तक कमजोर समझेगी जब तक तुम खुद को मजबूत साबित नहीं करोगे। दुनिया तुम्हें तब तक इग्नोर करेगी जब तक तुम खुद को इंपॉर्टेंट नहीं बनाओगे। ये दुनिया तुम्हारे कॉन्फिडेंस से चलती है, न कि तुम्हारी काबिलियत से। तो अब क्या? अब वक्त है अपने कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का। अब वक्त है उस डर को खत्म करने का जो तुम्हें पीछे रोक रहा है। अब वक्त है उस बेड़ियों को तोड़ने का जो तुम्हें रोक कर रख रही है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 5 मास्टर स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को आसमान तक पहुंचा देंगी। तो तैयार हो? अगर हां तो कमेंट करो, हां मैं तैयार हूं। जब भी कॉन्फिडेंस शब्द आता है तो लोग सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ जोर से बोलना या लोगों के सामने बिना हिचकिचाए बात करना है। लेकिन सच बताऊं, ये कॉन्फिडेंस का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। कॉन्फिडेंस का असली मतलब है खुद पर अटूट भरोसा। भरोसा कि मैं कर सकता हूं, भरोसा कि अगर आज गिरा तो कल फिर उठूंगा, भरोसा कि अगर पूरी दुनिया भी कहे कि मैं फेल हो जाऊंगा तब भी मैं अपने सपनों के पीछे जाऊंगा। एक छोटी सी मिसाल, बच्चे से सीखो कॉन्फिडेंस। क्या आपने कभी देखा है जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है? वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। कई बार चोट भी लगती है, लेकिन वह हार नहीं मानता। अब सोचिए, अगर वह बच्चा पहली बार गिरने के बाद सोच लेता कि शायद मैं चलने के लायक नहीं हूं, अगर वह कह देता लोग हंसेंगे, मैं नहीं कर सकता, तो क्या वह कभी चल पाता? नहीं। लेकिन बच्चे को यह चिंता ही नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे। उसे सिर्फ खुद पर भरोसा होता है कि मुझे चलना है और मैं ही चलूंगा। तो सवाल यह है, क्या आप खुद पर वैसे ही भरोसा करते हैं जैसे वो बच्चा खुद पर करता है? अगर नहीं, तो यही सबसे बड़ी कमी है। लोग आपकी ताकत को नहीं, आपके भरोसे को देखते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। अब खुद से पूछो ये सवाल, क्या मैं खुद पर भरोसा करता हूं? अगर जवाब नहीं है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर जवाब हां है तो इसे और मजबूत करने की जरूरत है। आगे मैं तुम्हें वो 5 मास्टर स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को आसमान तक पहुंचा देंगे। तो तैयार हो? अगर हां तो कमेंट करो, हां मैं तैयार हूं। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ एक गुण होता तो हर कोई कॉन्फिडेंट होता। लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बिल्कुल बिंदास और आत्मविश्वासी होते हैं, जबकि कुछ लोग शर्मीले, संकोची और खुद पर शक करने वाले होते हैं? क्या यह इनबिल्ट क्वालिटी है? क्या कुछ लोग जन्म से कॉन्फिडेंट होते हैं? बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंस का सीधा कनेक्शन है
हमारे दिमाग से। आप जिस तरीके से सोचते हैं उसी के हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस बनता है। तो चलिए जानते हैं कि आपका ब्रेन कैसे आपके कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करता है। एक, दिमाग का फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म। डर क्यों आता है? जब भी आप किसी नए माहौल में जाते हैं, जब भी आप किसी भीड़ के सामने बोलने लगते हैं, जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है, तो आपके दिमाग में एक डर पैदा होता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? अगर लोग हंस पड़े तो? अगर मैं गलत बोल गया तो? ये डर कहां से आता है? यही है फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म। जब भी हमारा दिमाग कोई नया या अनजाना सिचुएशन देखता है तो वह दो ऑप्शन देता है। 1, फाइट, लड़ो, यानी इस डर को हराकर आगे बढ़ो। 2, फ्लाइट, भागो, यानी सिचुएशन से बच जाओ। ज्यादातर लोग फ्लाइट चुनते हैं, यानी डर के कारण पीछे हट जाते हैं। और यही कारण है कि लोग भीड़ में बोलने से डरते हैं, नए मौके नहीं लेते, रिस्क नहीं उठाते और कमजोर महसूस करते। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को फाइट के लिए ट्रेन कर लो तो आप वही इंसान बन सकते हो जिसे दुनिया कॉन्फिडेंट कहेगी। 2, क्यों कुछ लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं? एक सिंपल वजह, उनका माइंडसेट। कॉन्फिडेंट लोग डर को स्वीकार करते हैं लेकिन उसे जीतने का तरीका सीखते हैं। एक इंटरव्यू में जब किसी ने विराट कोहली से पूछा, क्या आपको कभी मैच से पहले डर लगता है? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल लगता है, लेकिन मैं उस डर को एक्साइटमेंट में बदल देता हूं। यही फर्क है। कॉन्फिडेंट लोग डर को कमजोरी नहीं मानते बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। 3, फेक इट टिल यू मेक इट, साइंटिफिक लॉजिक। ये दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रिक है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो एक्टिंग करो जैसे तुम्हारे पास है। क्यों? क्योंकि ब्रेन एक मशीन है जो बाहरी व्यवहार से अंदर की फीलिंग्स को बदल सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप मुस्कुराते हो तो ब्रेन सोचता है कि आप खुश हो और असली खुशी महसूस होने लगती है। जब आप सीना तान कर चलते हो तो ब्रेन सोचता है कि आप स्ट्रांग हो और हिम्मत बढ़ जाती है। जब आप दृढ़ आवाज में बोलते हो तो ब्रेन सोचता है कि आप कॉन्फिडेंट हो और असली कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अगली बार जब आपको कॉन्फिडेंस महसूस ना हो तो बस कॉन्फिडेंट लोगों की तरह बिहेव करना शुरू कर दो। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इसे रियलिटी बना देगा। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, क्या तुम अपने डर को हराकर कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगर कॉन्फिडेंस इतनी जरूरी चीज है तो फिर हर किसी के पास क्यों नहीं होती? आखिर क्यों कुछ लोग आत्मविश्वासी होते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा खुद पर शक करते रहते हैं? इसका जवाब छिपा है उन कारणों में जो हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। तो चलिए एक एक करके उन वजहों को समझते हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी लाती है। 1, बचपन की घटनाएं। हम वही बनते हैं जो हमें सिखाया जाता है। हमारा बचपन हमारे कॉन्फिडेंस की नींव रखता है। अगर बचपन में हमें हर चीज के लिए टोका गया हो, हमारी हर गलती पर सजा मिली हो या हमें कमजोर और बेकार महसूस कराया गया हो, तो हमारे दिमाग में एक डर बैठ जाता है। मैं कुछ भी करूं, लोग जज करेंगे, मुझसे तो गलतियां ही होती हैं, मैं दूसरों से कमतर हूं। कई बार बचपन में टीचर्स, पेरेंट्स या रिश्तेदार हमें डांट फटकार के जरिए सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह हमारे अंदर सेल्फ डाउट भर देता है और नतीजा, हम बड़े होकर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारा बचपन तुम्हारी किस्मत तय नहीं करता। तुम आज भी अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हो। दो नेगेटिव सोच और सेल्फ डाउट, मैं कर नहीं सकता। दुनिया में सबसे खतरनाक वायरस कोई बीमारी नहीं बल्कि नेगेटिव सोच है। अगर तुम हमेशा खुद को कमजोर समझोगे तो सच में कमजोर बन जाओगे। अगर तुम हमेशा खुद को नाकामयाब मानोगे तो सच में सफल नहीं हो पाओगे। जब तुम सेल्फ डाउट करते हो तो दिमाग खुद को प्रूव करने के लिए बहाने ढूंढता है। जब तुम कहते हो मुझे नहीं आता, तो तुम्हारा ब्रेन इसे सच मान लेता है। जब तुम मान लेते हो मैं फेल हो जाऊंगा, तो दिमाग सच में तुम्हें फेल करने के लिए सबूत खोजने लगता है। तो अगली बार जब तुम्हारा दिमाग नेगेटिव बातें बोले तो उसे जवाब दो, यह सच नहीं है, मैं कर सकता हूं,
3 असफलता का डर। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं हार गया तो? अगर सबने मजाक उड़ाया तो? इसी डर की वजह से लाखों लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखो, फेल होने से कॉन्फिडेंस नहीं टूटता, हार मानने से टूटता है। गलती करने से इंसान कमजोर नहीं होता, सीखने से मजबूत होता है। अगर तुम फेल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि तुम कोशिश ही नहीं कर रहे। सफल लोग असफलता से नहीं डरते, वो उससे सीखते हैं। चौथा, ज्यादा सोचने की आदत, ओवर थिंकिंग। क्या मैं सही कर रहा हूं? यार, मैंने सही कहा या गलत? अगर लोग मुझे पसंद नहीं करते तो? अगर मेरी इमेज खराब हो गई तो? ज्यादा सोचने वाले लोग हर छोटे छोटे फैसले पर अटक जाते हैं। वो हर चीज के बारे में इतनी बार सोचते हैं कि एक्शन ही नहीं लेते। ओवरथिंकर हर बात का ओवर एनालिसिस करता है। उसे लगता है कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, वरना लोग जज करेंगे, और इसी सोच में वो अपने कॉन्फिडेंस को मार देता है। सोचना अच्छा है, लेकिन ज्यादा सोचने से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। पांचवा, परफेक्शनिज्म। अगर परफेक्ट नहीं कर सकता तो करने का क्या फायदा? यह सबसे बड़ा धोखा है। जब तक मैं परफेक्ट नहीं बन जाऊं, तब तक कुछ भी ट्राई नहीं करूंगा। लेकिन सच यह है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। पहली बार कोई भी चीज करने में गलती होगी। कोई भी इंसान पहली बार में मास्टर नहीं बनता। जो परफेक्ट बनने का इंतजार करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। करो, सीखो, गलतियां करो और बेहतर बनो। यही असली फॉर्मूला है कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। अब तुम्हारे लिए एक सवाल, क्या तुम इन वजहों को हराकर खुद को कॉन्फिडेंट बना सकते हो? अगर हां, तो अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। अब तक हमने समझा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है, लेकिन असली सवाल यह है, इसे बढ़ाया कैसे जाए? कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक स्किल है जिसे सीखा और मजबूत किया जा सकता है। तो चलिए 5 पावरफुल तरीकों पर बात करते हैं जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। किसी एक फील्ड में मास्टर बनो। एक्सपर्ट बनने से कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। सोचो, अगर तुम्हें किसी टॉपिक पर पूरी नॉलेज हो तो क्या तुम कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हो? बिल्कुल। जब तुम किसी चीज में बेस्ट होते हो तो दुनिया की राय मायने नहीं रखती। जब तुम्हें अपने काम की समझ होती है तो तुम्हें डर नहीं लगता। जब तुम्हें अपनी स्किल पर भरोसा होता है तो लोग भी तुम पर भरोसा करने लगते हैं। एक कहानी, सचिन तेंदुलकर को गणित में कभी अच्छे नंबर नहीं मिले, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं अच्छा नहीं हूं। उन्होंने क्रिकेट में मास्टरी हासिल की और आज उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। अब सोचो, अगर तुम भी अपने फील्ड में मास्टर बन जाओ तो दुनिया तुम्हें पहचानने से इनकार नहीं कर सकती। तो पहला कदम है, किसी एक चीज में एक्सपर्ट बनो। सीखो, प्रैक्टिस करो और इतना बेहतरीन बनो कि तुम्हें इग्नोर करना नामुमकिन हो जाए। बी, गलतियों और असफलताओं से मत डरो। गलतियां ही तो असली गुरु है। क्या तुम्हें पता है, थॉमस एडिसन ने 100 से ज्यादा बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। माइकल जॉर्डन को उनकी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। एलोन मस्क की कई कंपनियां बुरी तरह फेल हुई, लेकिन वो रुके नहीं। तो सवाल यह है, अगर ये महान लोग हार नहीं माने तो तुम क्यों हार मान रहे हो? गलतियां करने का मतलब है कि तुम कुछ नया सीख रहे हो। फेलियर तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है। तो अगली बार जब तुम फेल हो जाओ तो हार मत मानो, बल्कि खुद से पूछो, इससे मैंने क्या सीखा? डर वहीं खत्म हो जाता है जहां सीखना शुरू होता है। सी, अपने अचीवमेंट्स को याद रखो। तुम पहले भी मुश्किलों से निकले हो, तो इस बार क्यों नहीं? हम सबके अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन कई बार हम इसे भूल जाते हैं। जब तुम छोटे थे तो पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, पहली बार पढ़ना लिखना सीखा था, पहली बार कोई मुश्किल एग्जाम पास किया था। लेकिन जब भी कोई नया चैलेंज आता है, हम डर जाते हैं। क्या मैं कर पाऊंगा? तो इसका हल क्या है? हर दिन अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को लिखो। पॉजिटिव जर्नलिंग करो, जहां तुम अपनी सफलताओं को रिकॉर्ड कर सको। अगर तुमने पहले कर लिया था तो इस बार भी कर लोगे। डी, जो चीज तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कम करती है उसे बार बार करो। याद रखो,
डर का सिर्फ एक ही इलाज है, उसी चीज को बार बार करना। स्टेज फियर है, हर दिन 5 मिनट अकेले बोलने की प्रैक्टिस करो। इंग्लिश बोलने में झक होती है, हर दिन एक पैराग्राफ जोर से पढ़ो। लोगों से बात करने में डर लगता है, हर दिन एक नए इंसान से बात करो। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने पर फोकस करो, क्योंकि अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करोगे तो 1 साल बाद तुम 37 गुना ज्यादा बेहतर इंसान बन जाओगे। कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, बल्कि डेली प्रैक्टिस से डेवलप होता है। स्पेशल मौके के लिए स्पेशल तैयारी। बिना तैयारी के कॉन्फिडेंस सिर्फ दिखावा है। कई बार हम कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं महसूस करते क्योंकि हम अच्छी तैयारी नहीं करते। सोचो, इंटरव्यू देना है, अगर तुम पहले से 50 बार जवाब प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या नर्वस फील करोगे? एग्जाम देना है, अगर तुम 5 बार रिवीजन कर लोगे तो क्या डर लगेगा? पब्लिक स्पीकिंग करनी है, अगर तुम 10 बार मिरर के सामने बोल चुके हो तो क्या हकलाओगे? अच्छी तैयारी, शार्प, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। अब तुम्हारे लिए एक सवाल, इन 5 तरीकों में से कौन सा तरीका तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया? अगर ए मास्टरी, अगर बी गलतियों से सीखना, अगर सी अपनी अचीवमेंट्स को याद रखना, अगर डी डर से बार बार सामना करना, अगर ई स्पेशल मौके के लिए तैयारी, तो कमेंट करके बताओ। और हां, अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सके। तुमने सुना है ना, दिखने से ज्यादा महसूस करने का फर्क होता है। लेकिन एक मजेदार बात है, जब तुम कॉन्फिडेंट दिखते हो तो खुद भी कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हो। बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा सबसे ताकतवर टूल है, जिससे तुम अपनी अंदर की शक्ति और कॉन्फिडेंस को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकते हो। बॉडी लैंग्वेज का असर, सीधे खड़े रहो, आंखों में आंखें डालकर बात करो। जब तुम सीधे खड़े होते हो, कंधे पीछे होते हैं, सिर ऊंचा रहता है, आंखों में आंखें डालकर बात करते हो, तो सामने वाले को यह महसूस होता है कि तुम अपने आप में पक्का हो। याद रखो, तुम जैसे दिखोगे वैसे ही महसूस करोगे। कॉन्फिडेंट दिखो, कॉन्फिडेंट महसूस करने लगोगे। इसलिए जब भी तुम किसी इंटरव्यू, पब्लिक स्पीकिंग या किसी भी बड़े मौके पर हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को शार्प और पॉजिटिव बनाओ। हैंड जेस्चर और स्माइल का पावर। कॉन्फिडेंट लोग जब बात करते हैं तो उनके हाथों में शक्ति होती है। हाथों का सही इस्तेमाल, पॉजिटिव जेस्चर, खुले हाथ और सामने वाले को साइनल देते हुए बोलना। स्माइल सिर्फ तुम्हारी चेहरे की मुस्कान नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हें न सिर्फ अच्छा महसूस होता है, बल्कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ जुड़ाव महसूस करता है। पॉजिटिव बॉडी पोस्टर, दुनिया की सबसे मजबूत पोजीशन। अपने शरीर की मुद्रा को बदलो और पूरी दुनिया की ताकत अपनी तरफ महसूस करो। जैसे तुम सीधे खड़े होते हो, वैसे ही तुम एक विजेता की तरह महसूस करने लगते हो। दूसरे लोगों के साथ तुम्हारी इंटरैक्शन में बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जितना ज्यादा तुम पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहोगे, उतना ही लोग तुम्हारे साथ ज्यादा जुड़ने और तुम्हारी बातें सुनने के लिए तैयार होंगे। तो याद रखो, बॉडी लैंग्वेज से तुम अपनी दुनिया बदल सकते हो। अगर तुम अपनी आंखों में आत्मविश्वास और शरीर में ताकत लाओ, तो हर कदम पर तुम्हारी सफलता बढ़ती जाएगी। तुम वो बन सकते हो जो तुम दिखते हो। कॉन्फिडेंट दिखो तो खुद भी कॉन्फिडेंट बन जाओ। क्या तुम तैयार हो अपनी बॉडी लैंग्वेज को पावरफुल बनाने के लिए? तो एक्शन लेना शुरू करो। आज से अपने शरीर की भाषा में बदलाव लाओ। और अगर तुमने यह वीडियो पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि दूसरों को भी इस सीख का फायदा हो सके। दूसरों की नजरों में क्या इमेज बनानी है, यह तुम तय करो। जब तुम दूसरों से बात करते हो तो सिर्फ वो नहीं, बल्कि तुम भी अपनी इमेज बना रहे होते हो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, शब्दों का चुनाव और सबसे जरूरी तुम्हारा आत्मविश्वास ही लोगों के दिमाग में तुम्हारी छवि बनाता है। सोशल कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ लोगों से बात करना नहीं है, बल्कि अपने आप को बिना किसी डर के प्रस्तुत करना है। तुम्हारी इमेज लोगों पर गहरा असर डाल सकती है, इसलिए तुम जो बोलते हो उस पर पूरी तरह से नियंत्रण रखो।
और याद रखो, दूसरों की नजरों में जो इमेज बनानी है वह तुम तय करते हो। लोगों से बात करने के 3 सोने के नियम। 1. ज्यादा सुनो, कम बोलो। कॉन्फिडेंट लोग हमेशा अच्छे श्रोता होते हैं। कभी भी ज्यादा बोलने की बजाय पहले सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनो। जब तुम किसी से बात करते हो तो पूरी तरह से उनकी बातों पर ध्यान दो, यहां तक कि तुम उनकी छोटी छोटी बातें भी समझ पाओगे जो तुमसे जुड़ी होती है। इससे सामने वाला खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है और यह भी दिखाता है कि तुम आत्मविश्वासी हो, जो सिर्फ अपनी ही बातें नहीं करता बल्कि दूसरों को भी सुनता है। 2. आत्मविश्वास से खड़े रहो। जब तुम शरीर की मुद्रा को सही रखते हो तो यह तुम्हारे आत्मविश्वास को दिखाता है। खड़े रहो, सिर ऊंचा रखो और कंधे पीछे करो। अगर तुम सामने वाले से कॉन्फिडेंस से बात करते हो तो लोग भी तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आत्मविश्वास से खड़ा होना तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को प्रकट करता है और लोगों को यह समझ आता है कि तुम में अपनी राय रखने का साहस है। 3. हड़बड़ाओ मत, धीमे और सोच समझकर बोलो। एक धीमी और स्थिर आवाज से बोलना तुम्हारे शब्दों को और प्रभावशाली बना सकता है। जब तुम जल्दी जल्दी बोलते हो तो यह डर या असमर्थता की पहचान हो सकती है। धीमे और सोच समझकर बोलने से यह दिखता है कि तुमने अपने शब्दों पर पूरा ध्यान दिया है। इससे तुम्हें न केवल आत्मविश्वास मिलता है बल्कि सामने वाले को भी यह महसूस होता है कि तुम्हारे पास समय है और तुम क्या कह रहे हो उस पर ध्यान केंद्रित है। तो अब से जब भी तुम्हें किसी से बात करनी हो, इन 3 गोल्डन रूल्स को अपनाओ। 1. ज्यादा सुनो, कम बोलो। 3. आत्मविश्वास से खड़े रहो। 3. हड़बड़ाओ मत, धीमे और सोच समझकर बोलो। इन 3 नियमों से तुम न सिर्फ अपनी सोशल कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे बल्कि लोग भी तुम्हें एक स्मार्ट और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व के रूप में देखेंगे। जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है वही तुम्हें सबसे ज्यादा ग्रोथ देती है। यह डर सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, लेकिन जब तुम उस डर का सामना करते हो तो तुम अपनी सच्ची ताकत को पहचानते हो। सोचो, अगर तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है और तुम उसे पार करते हो तो क्या होगा? तुम डर के बाद अपनी सफलता को महसूस करते हो और यही तुम्हारी ग्रोथ है। एक्सपेरिमेंट, हर दिन एक छोटा डर फेस करो। अब यह बात किसी किताब से नहीं आई है, यह एक्शन में बदलाव लाने का तरीका है। तुम्हें हर दिन एक छोटा डर फेस करना है। अगर तुम्हें किसी से बात करने का डर है तो आज उस डर को फेस करो और बात करो। अगर तुम किसी नई स्किल सीखने से डरते हो तो आज उस स्किल पर काम शुरू करो। हर छोटा कदम तुम्हारी डर से ऊपर उठने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। यह टॉप चैलेंज से निकलकर तुम्हें नए अवसरों के दरवाजे खोलने का मौका देगा। डर खत्म नहीं होगा, लेकिन डर से ऊपर उठना सीख जाओगे। डर कभी खत्म नहीं होता, यह हर बार किसी न किसी रूप में सामने आता है, लेकिन जैसे जैसे तुम उसे फेस करते जाते हो तुम सीखते जाते हो। डर के बजाय उसे अपने दोस्त की तरह समझो। जब तुम डर को जीत लेते हो तो तुम्हारी ताकत और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। यहां एक उदाहरण है। थॉमस एडिसन को जब पहली बार बिजली के बल्ब को लाइट करने में कई बार असफलता मिली तो उन्होंने कहा था, मैंने असफलता नहीं देखी, मैंने तो सिर्फ उन 100 तरीकों को देखा जो काम नहीं कर रहे थे। इसी तरह हर असफलता या डर सिर्फ एक सीख है। सीख। तो आज से तुम डर से भागने वाले नहीं हो, बल्कि तुम डर को अपनी ताकत बनाने वाले हो। हर दिन एक छोटा डर फेस करो और देखो, एक दिन वह डर तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें प्रेरित किया तो लाइक और शेयर जरूर करो ताकि दूसरे लोग भी सीख सके। अपने डर को चुनौती दो और देखो कैसे तुम अपनी लाइफ को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, क्या तुम तब भी शांत और कॉन्फिडेंट रह पाओगे? हमारे आत्मविश्वास का असली परीक्षण तब होता है जब लोग हमें चुनौती देते हैं या हमारे आत्मसम्मान को तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या तुम तब भी अपनी शांति बनाए रख पाओगे जब किसी का नजरिया तुम्हारे बारे में नकारात्मक हो? यह असली सेल्फ कॉन्फिडेंस का टेस्ट है। कॉन्फिडेंस वह नहीं है कि तुम दूसरों से क्या सुनते हो, बल्कि यह है कि तुम खुद से क्या मानते हो।
जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, तब तुम्हें अपने अंदर के विश्वास को और मजबूत करना होता है। जब कोई तुम पर हंसे, क्या तुम अपने अंदर के विश्वास को बचा पाओगे? जितना बढ़ा कदम उतना बढ़ा विरोध। जैसे जैसे तुम बड़े सपने देखते हो, वैसे वैसे लोग तुम्हारे प्रति अविश्वास और मजाक का रास्ता अपनाते हैं। क्या तुम उन हंसी मजाक से विचलित हो जाओगे? तुम्हारा आत्मविश्वास तब असली साबित होता है जब तुम हंसी के बीच भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हो। याद रखो, अगर तुम सही रास्ते पर हो तो कोई भी तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला नहीं सकता। जब तुम्हें कोई मौका मिले, क्या तुम हां कह पाओगे? हमारे आत्मविश्वास का सबसे बड़ा टेस्ट तब होता है जब हमें किसी नए अवसर या चैलेंज का सामना करना पड़ता है। क्या तुम उस मौके को स्वीकार कर पाओगे या डर के कारण पीछे हट जाओगे? कॉन्फिडेंस का असली मतलब यही है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और हां कहना उन अवसरों को जो तुम्हें आगे बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, तुम्हारा असली आत्मविश्वास तब दिखता है जब दुनिया तुम्हें चुनौती देती है, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और जब तुम नए अवसरों का सामना करते हो। आत्मविश्वास सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक्शन में होता है। तो अगली बार जब तुम्हें इन चुनौतियों का सामना करना पड़े, तो याद रखना, तुम अपने विश्वास पर कायम रहकर ही असली जीत हासिल करोगे। अब इस वीडियो को देखने के बाद दो चीजें हो सकती है, या तो इसे देखकर भूल जाओ या फिर अपने अंदर की आग को जलने दो। आज तुमने जो कुछ भी सीखा वह केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रह सकता। अगर तुम इसे अपनी जिंदगी में लागू नहीं करोगे तो यह सब बस समय की बर्बादी होगी। लेकिन अगर तुम इस वीडियो से प्रेरित होकर एक्शन लेते हो तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अब खुद से एक वादा करो कि हर दिन एक छोटा कदम अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए उठाओगे। आज से ही एक छोटा कदम उठाना शुरू करो, चाहे वो स्टेज पर खड़े होकर बोलने का अभ्यास हो, किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू करना हो, या फिर अपने सपनों को पाने के लिए कोई नया लक्ष्य तय करना हो। आज से ही यह वादा करो कि तुम कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने दो। कमेंट में लिखो, यस आई एम रेडी, ताकि यह वादा सिर्फ मन में न रहे बल्कि दुनिया देखे कि तुम अपने सपनों के लिए सीरियस हो। अब वो वक्त है जब तुम्हें अपना आत्मविश्वास दुनिया के सामने दिखाना है। कमेंट करो, हाँ मैं तैयार हूं, ताकि न केवल तुम बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी देख सके कि तुम सचमुच अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए तैयार हो। तो क्या तुम तैयार हो? अब वो कदम उठाओ जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है।